गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास एक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको क्लास 9 में बताया था कि इस टॉपिक को क्लास 10 में पढ़ना है, तो आज पहले सीखते हैं क्लास 9 का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। इसके बाद क्लास 10 का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो मैंने उस टाइम बताया था आपको कि पॉलिनोमियल जो होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल बनता कैसे है। तो यहां पे मैंने कांस्टेंट लिखा है। कांस्टेंट क्या होता है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, कुछ भी नंबर। यहां पे लिखा मैंने 4 इंटू एक्स। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जैसा कि हम जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड होल नंबर। तो इस नंबर में से आप वेरिएबल के पावर कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं रख लूं 2 तो इसको लिख सकते हैं 4x2 यानी 4x स्क्वायर। ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके पावर 2 है। क्लास 9 में हमने पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ा था, यानी कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था तो वो 1 वेरिएबल था। उसका एग्जांपल लिखते हैं। उसमें हमने पढ़ा था 3x + 5। ये एक 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x वेरिएबल है। x 3x + 5, यहां x टू दी पावर क्या है, 1 है। 1 को हम जनरल लिखते नहीं है लेकिन x टू दी पावर 1 है। तो ये जो वेरिएबल है, ये जो इसका पावर 1 है, ये होल नंबर के अकॉर्डिंग इसमें आता है। तो 3x + 5 ये कैसा पॉलिनोमियल है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि पॉलिनोमियल का टाइप क्लास 9 में मैं आपको बता चुका हूं। उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने 3 टाइप के पॉलिनोमियल आपको बताया था। पहला जो पॉलिनोमियल था लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा जो पॉलिनोमियल पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा जो पॉलिनोमियल पढ़े थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब उसके बारे में देखते हैं कि उसकी क्या जर्नल फॉर्म्स होती हैं, उनकी डिग्री कैसे निकालते हैं, और कब किसी पॉलिनोमियल को लीनियर कहेंगे, कब क्वाड्रेटिक कहेंगे, कब क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं, उसका एग्जांपल लिखते हैं। पॉलिनोमियल, इसके 3 टाइप पढ़े थे हमने। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, और तीसरा पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। वीडियो स्टार्ट करते वक्त मैंने पहले बोला था कि मैं क्लास 9 का आपको रिकॉल कर रहा हूं, तो उसी के थ्रू हम अभी ये चीजें पढ़ रहे हैं। अभी क्लास 10 का नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्लास 9 में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में मैंने बताया था। तो इसका जनरल फॉर्म देखते हैं वो क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें जो होता है इसको लिखते हैं ax + b। ax + b, a b क्या है, रियल नंबर। ए बी क्या है, रियल नंबर। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, इसको इसलिए लिखा जाता है a इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि अगर यहां 0 लिख देंगे 0 इंटू एक्स + b, तो ये 0 इंटू एक्स यानी किसी भी नंबर के साथ अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है। तो यानी 0 + b दैट इज क्या हो गया, b हो गया, जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है। इसीलिए यहां पे लिखा जाता है a इज नॉट इक्वल टू 0। इसी केस में इसको लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0। आप खुद देखो, अगर ये टर्म 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा, ओनली b, जो कि ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। एग्जांपल के थ्रू 3x + 5, अगर यही 0 हो गया x 0 तो ये ओवरऑल 0 यानी ये हट गया।
तो यानी बचा 5 जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो हम तो पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ax प्लस b फॉर्म होता है और a एंड b आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसका जनरल फॉर्म देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां भी वही कंडीशन है, a एंड b एंड c आर रियल नंबर और a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बारे में थोड़ा सा फिर डिस्कस करें, क्यों इसको कह रहे हैं? क्योंकि अगर यहां फिर 0 लिख देंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये फिर 0 हो गया। अब बचेगा ओनली टर्म ये bx प्लस c, जो कि क्या होता है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसीलिए यहां पे लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि bx प्लस c कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। और हमें क्या लिखना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसीलिए यहां पे लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी तक मैंने बताया लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहां पे भी फिर क्या लिखेंगे? a इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप खुद से समझ गए होंगे, क्योंकि अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए मैंने यहां लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तीनों पॉलिनोमियल का मैंने यहां पे जनरल फॉर्म लिखा। अब इन तीनों का एग्जांपल लिखते हैं। तीनों का एग्जांपल यहां पे 3x प्लस 5, ठीक। इसके बाद क्या 3x भी लीनियर पॉलिनोमियल है? यहां पे क्वेश्चन एराइज हो सकता है। बिल्कुल है, क्योंकि यहां वेरिएबल क्या है? x, इसके साथ कांस्टेंट भी लगा है, x टू दी पावर क्या है? 1 है, जो कि होल नंबर है। यानी इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू दी पावर होल नंबर। ये क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। यानी कि 3x प्लस 5 भी क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एंड 3x भी क्या है? ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब थोड़ा सा टर्म्स की बात कर लेते हैं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। तो यहां पे कितने टर्म्स है आप देख सकते हो, 1 एंड 2। और इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? 1। यानी हम ये देख रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, और सबसे कम कितना है? 1। ठीक। अब इसका एकदम यहां पे ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। z भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। बस वेरिएबल चेंज हो गया, मैंने लिख दिया 2z प्लस 5। ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन z वेरिएबल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? इन y वेरिएबल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? x वेरिएबल। इसका एग्जांपल देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक। यहां पे इसमें पहले टर्म्स काउंट करते हैं, कितने हैं? 3x स्क्वायर 1, 5x दूसरा और 4 तीसरा। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स आए? 3 टर्म्स आए। अब क्या 3x स्क्वायर प्लस 5x ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर कितना है? 2 है। अब इसका भी जनरल फॉर्म क्या ये भी है? तो बिल्कुल ये भी है। इसमें क्या होता है? बस टर्म्स आपके कम होते जाते हैं। इसमें देखा 3 टर्म थे, इसमें देखा 2 टर्म थे, और इसमें देखा 1 टर्म है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 टर्म्स और मिनिमम 1 टर्म्स आएंगे। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल भी आप लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब 5x स्क्वायर 4x प्लस 9। ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज वेरिएबल का पावर कितना है? 3 है। अब इसके बाद पढ़ते हैं डिग्री, जो कि मैंने बताया था डिग्री क्या होता है, क्योंकि डिग्री के बेस पे ही हम बताते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है। यानी अगर आपको कोई
पॉलिनोमियल गिवन है तो हम ये बताएंगे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके लिए बताने से पहले हमें आपको डिग्री बताना है, क्योंकि डिग्री के बेस पे ही हम आपको बताते हैं कि वो कैसा पॉलिनोमियल है। तो इसलिए मैंने पहले इसको लिख दिया, अब इसको इरेज नहीं करेंगे, इसी के बेस डिग्री के बेस पे आपको बताएंगे, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है और कैसे क्यूबिक है। तो पढ़ते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री यहां पे लिखा DEGREE। इसका जो डेफिनेशन होता है आपको पता होगा, क्लास 9 में मैंने इसको भी बताया था। क्लास 9 में पढ़े थे हम लोगों ने कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या बोला? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री। तो उसको लिखते हैं पहले यहां पे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree, is called degree। अब चलते हैं अपने ऊपर के एग्जांपल पे। यहां पे देखो, यहां पे जो इसमें जो लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है, यहां x का पावर कितना है? 1 है। तो यानी लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? यहां पे इसकी डिग्री हो गई 1, यहां पे इसकी डिग्री हो गई 1। अब डिपेंड ये नहीं करता कि उस लीनियर पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 टर्म्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो बस हमें उसकी पावर देखना है, उस वेरिएबल का पावर देखना है। जितना पावर रहेगा उसकी उतनी डिग्री रहेगी, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री। यानी 3x पावर 1 था तो इसकी डिग्री 1 हो गई। यहाँ पे भी x का पावर 1 है तो इसका भी डिग्री 1। यहाँ y के पावर 1 है इसलिए इसका भी डिग्री 1। यहाँ z टू दी पावर 1 है इसलिए इसका भी डिग्री 1। सेम थिंग ऐसे ही क्वाड्रेटिक का अगर डिग्री देखा जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितना है x का? यहाँ पे x टू दी पावर 2 है, यहाँ x टू दी पावर 1 है और यहाँ क्या है? x टू दी पावर 0 है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाता है। यानी कि अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बेस पे आप बता सकते हो कि अ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्लास 9 में हमने पढ़ा था। अब इसके बाद थोड़ा सा इसका आगे और देखते हैं। उसमें हमने पढ़ा था द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k, और एक पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसको देखते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। इसको इरेज करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम दो चीज पढ़ेंगे, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k, और यहां पे लिखा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखते हैं क्या होता है। पहला, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k पे क्या होता है देखो। सबसे पहले हमको एक पॉलिनोमियल लेते हैं। पॉलिनोमियल मैंने लिया, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी डिग्री का। px इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारा गिवन एग्जांपल है। अब इसमें क्या हो रहा है, px इक्वल टू 3x प्लस 5। सबसे पहले आप बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? 1 है। अब इसमें देखते हैं, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है हमारा, इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू निकल के आएगी, यही फाइंड करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल p जहां जहां x है वहां क्या प्लेस कर देंगे, 2 कर देंगे। तो p2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी 3 2 जा 6 प्लस 5 दैट इज 11। यानी इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 2 पे कितना वैल्यू निकल के आया, 11, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन है। आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया है एट x इक्वल टू k, क्या है, कोई भी रियल नंबर भी आप रख सकते हो, वहां से आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट था क्लास 9 में।
इसी क्वेश्चन को लिखते हैं, px इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसका मीनिंग क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग ये होता है कि इस पॉलिनोमियल का x के किस वैल्यू पे जीरो होगा, यानी कि यहां पे इसको हमें जीरो दिखा देना है। तो x का मान यानी x की वैल्यू कितना होगा कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को जीरो के इक्वल लिख देते हैं, क्योंकि हमें इसी को जीरो दिखाना था। तो जीरो रखा, तो जीरो इक्वल टू 3x प्लस 5। तो यहां से -5 इज इक्वल टू 3x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू -5/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना निकल के आया? -5/3 निकल के आया। यानी ये हमने निकाला वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k, और ये निकाला जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इतना। यानी हम ये लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -5/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x प्लस 5। ये हमारा क्लास 9 तक था। अब इसी के बेस पे क्लास 10 में भी आगे चलना है। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, इसको इरेज करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या चीज होता है? देखो, ये अभी जो चीज हमने निकाला ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से निकाला, मतलब यहां पे 3x प्लस 5 था, उसको जीरो दिखाना था, तो इज इक्वल टू जीरो करके उसको हमने जैसे क्लास 7-8 में पढ़े थे उस टाइप से इसको सॉल्व कर लिया। अब ग्राफ के थ्रू इसको कैसे दिखाएंगे? तो ज्योग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मीनिंग क्या होता है इसका, पहले ये समझते हैं। तो ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हमने, ये इसी का बताना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो पहले आपको समझाते हैं। आप क्या करो, एक कोई पॉलिनोमियल एज्यूम कर लो। इसमें मैंने लिखा px इक्वल टू x प्लस 2। ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर इसका जीरोज निकालना चाहें तो सिंपल है, इसको 0 इक्वल टू x प्लस 2 यानी x इक्वल टू -2। ये x इक्वल टू -2 क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x प्लस 2 है। तो ये तो हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से निकाल लिया। अब ज्योग्राफिकल मीनिंग से कैसे निकालें, अब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस का हेल्प लेते हैं। जो x और y कोऑर्डिनेट हम लोग बनाते थे उसको देखते हैं कैसे होगा। देखो, इसको इरेज करते हैं। ये हमारा हमें पता चल गया कि -2 पे x इक्वल टू -2 पे इस ये पॉलिनोमियल क्या देगा? जीरो। px क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ज्योग्राफिकल मीनिंग देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करते हैं, बनाते हैं एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन और एग्जांपल दिया है उसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें केवल एक्सिस को देख के बताना है कि उस जो ग्राफ प्लॉट किया होगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं। ठीक है, बस हमें यही चेक करना है। तो उसी मीनिंग को मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, देखो x एक्सिस एंड y एक्सिस ये गिवन है। अब हमारा पॉलिनोमियल क्या था? px इक्वल टू x प्लस 2 था, यही था। अब क्या कर रहे हैं, px इक्वल टू x प्लस 2 है, px इक्वल टू x प्लस 2 है। अगर इसका मैंने क्लास 9 में आपको पढ़ाया था कि इसमें x की जो कुछ भी आप वैल्यू रखोगे वो किसको रिप्रेजेंट करता है? y को। यानी कि एक ग्राफ बनाया जाए ऐसे टेबल, ये हो गया x और ये हो गया y। यहां पे छोटा है, थोड़ा बड़ा करें इसको, ये x है ये y है। x की वैल्यू आप 0 रखो, y कितना देगा? px की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? x अगर 2 रखते हो यानी p2 कितना निकल के आएगा? 2। y इक्वल टू क्या है? ये px है। ठीक, अब y की वैल्यू जो है -2 रख दो, x की वैल्यू क्या आएगी? 0। यानी कि एक x पहले यहां 0 रखा तो ये कितना आ जाएगा? 2। अब फिर इसको मैंने रख दिया
y इक्वल टू -2, सॉरी उल्टा हो गया, x यहाँ पे 0 रखा, 0 + 2 कितना आया 2। अब x की वैल्यू -2 रखते हैं तो y क्या देगा 0 देगा। ठीक, अब इस जो हमें क्वाड्रेट मिला x, y, एक मिला 0, 2 और एक मिला -2, 0, इसको इस पे प्लॉट करते हैं। फिर से एक बार समझते हैं, px = x + 2, पहले रखा x की वैल्यू 0 तो 0 + 2 दैट इज 2, फिर रखा x की वैल्यू -2 यानी -2 + 2 कट के कितना आ जाएगा 0, तो वही 0 आ गया। हमारा क्वाड्रेंट मिल गया 0, 2 -2, 0। इस पे प्लॉट करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये प्लस इधर माइनस प्लस और ये माइनस। चलो ग्राफ प्लॉट करें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x 0 यानी यहीं पे रहेगा, y 2, ये पहला पॉइंट मिला हमें 0, 2, दूसरा पॉइंट -2, 0 यानी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया -2, और ये 0, ये हमारा मिल गया ऐसे लाइन। अब इस ग्राफ को हम ये चेक करेंगे कि x एक्सिस को जहां पे ये स्ट्रेट लाइन कट कर रही है वहां पे आप देखोगे तो y की वैल्यू हमेशा आपको 0 मिलेगा। यानी अगर कोई भी लाइन आप कैसे भी स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, जहां पे x एक्सिस को कट करता है वहां पे y की वैल्यू क्या मिलता है 0। तो यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो हमने पहले सॉल्व किया वहां से भी x की वैल्यू कितनी आई थी, वहां से क्वेश्चन हमारा था px = x + 2, तो अगर इसका जीरोज निकालना है तो क्या करते थे, 0 = x + 2 यानी x = -2, यानी कि x = -2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। और ग्राफ के माध्यम से भी हमने देखा कि -2 पे इस y की वैल्यू यानी ये x हो गया और ये y = px हो गया, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो ये यहां पे कंक्लूजन निकल के ये आता है कि एक्स एक्सिस पे जहां भी कट होगा किसी भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा या किसी भी कर्व के द्वारा वहां पे y की वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यही है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसका एक दो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। आपके बुक में केवल हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में दोनों में हमें ग्राफ बना के दे दिया है, हमें बस ग्राफ को देख के बता देना है कि कितने जीरोज उसमें मिलेंगे। तो इसका जो कंडीशन क्या था, इसमें px, इसमें हमें देखना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, जितनी इसकी डिग्री होती है उतने हमें एटमोस्ट यानी उतने हमें कम से कम जीरोज मिल सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा था x + 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी 1 थी। यहां पे हमें जीरोज कितना मिला था 1 मिला था, तो जीरोज 1 मिला इसलिए यहां 0 लिखते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता ax² + bx + c तो इसके कितने जीरोज आपको मिलते, तो इसके आपको 2 जीरोज मिलते। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक 2 तो मिलना है, कम से कम 0 भी हो सकता है। 0 किस केस में मिलेगा, जब पैराबोला बनता है उस केस में। मान लो पैराबोला ऐसा बन गया तो यहां पे आपको जीरोज नहीं मिलना है। जीरोज मिलने के लिए मैंने आपको बोला है कि एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए या वहां पे पॉइंट को टच होना चाहिए, तभी आपको जीरोज मिलता है। अब मैं आपको ग्राफ के माध्यम से दिखा रहा हूं कि कैसे वो मिलता है। तो यहां पे इसको लिखा मैंने क्वाड्रेटिक, ऐसे ही आपका क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहां पे कितना मिलेगा जीरोज 3 मिलेगा। तो ये था जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें जो एक्सरसाइज दिया और ग्राफ दिया है केवल ग्राफ के माध्यम से हमें इसका रिजल्ट देख, उसमें ग्राफ के द्वारा हमें बस ये देखना है कि उसमें कितने जीरोज हैं। अब 2-3 ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। बुक में आप लोग देख लेना जो एग्जाम्पल बनाया होगा। देखो हमें बस ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कहां पे लाइन कट कर रहा है। ये था स्ट्रेट लाइन,
यानी कि ये जो ग्राफ प्लॉट है इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1, इसमें नंबर ऑफ जीरो। चेक करना है केवल एक्स एक्सिस को, कहां पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस नहीं। तो एक कट यहां पे है, एक कट यहां पे है, एक कट यहां पे है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो थर्ड। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5, इसका जीरोस 5। अगर एक ग्राफ ऐसे होता तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 0 है। ये था आज का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। आप एक्सरसाइज 1.1 आपका यहीं से खत्म हो जाता है। बाकी जब पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये था वीडियो पार्ट 1 पॉलिनोमियल का। बस इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी में डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके अगले वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। धन्यवाद।